कर जाना है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 से अब हट के आगे चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर किसका नाम है? नाउन नाम है। ठीक बच्चों, क्या नाम है इसका? नाउन नाम है। ठीक है, चलो 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 बताओ बच्चों, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? देखो बच्चों, नाउन है ना, वो किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहेंगे। मैंने क्या बताया? किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वह जो चीज़ हो। जैसे मैं क्या कहूँ, मैं हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्या नाम है? तो कहेंगे सर मेरा नाम मनीष है। ठीक है, मेरा नाम मनीष है, तो कहेंगे मनीष क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का नेम है। आप इस समय मोबाइल से पढ़ रहे होगे, तो बच्चों मोबाइल किसी चीज़ का नाम है ना, मोबाइल किसी चीज़ का नाम है। तो किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, उसे हम नाउन ही कहेंगे। बच्चों ये क्या चीज़ है आपके सामने? बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड क्या होगा बच्चों? हमारा एक नाउन होगा। बोर्ड क्या होगा बच्चों? हमारा एक नाउन होगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे बच्चों बात समझ में आई आपके? तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे फ़ैन चल रहा है। ठीक है, तो फ़ैन जब हमने कहा आपसे, तो आपके दिमाग में कोई फिगर बना होगा फ़ैन का। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हाँ ये फ़ैन है। तो फ़ैन जब किसी चीज़ का नाम है तो नाउन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसी भी चीज़ के नेम को बच्चों हम नाउन कहते ही कहते हैं। बात समझ आ गई? उसे हम चेंज नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ में आई होगी? जैसे आप अभी पेंसिल से लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों पेंसिल आपके पास होगा इस समय, तो बच्चों पेंसिल भी तो किसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का नेम है। तो अगर किसी चीज़ का नेम है तो वो नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेंगे सर हुआ। पेंसिल जो होगा हमारा एक नाउन होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों कहने का ये मतलब है किसी भी नेम को मैं नाउन कह सकता हूँ, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, चाहे किसी प्लेस का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी एनिमल का नाम हो। किसी भी चीज़ को नेम को हम नाउन कह सकते हैं। अच्छा बताओ एलिफेंट क्या होगा? एलिफेंट क्या होगा बच्चों? तो एलिफेंट जब मैंने कहा तो आपके दिमाग में एक फिगर बना होगा बड़े से जानवर का, जिसके सूंड होती है, ट्रंक होती है। तो बच्चों वो भी किसी चीज़ का नेम है कि नहीं है? तो जब बच्चों किसी चीज़ का नेम है तो वो क्या होगा? नाउन जरूर होगा। मेरी बात समझ आए आपको? जैसे मैं कह दूँ स्नेक, मैंने कहा स्नेक, तो आप ये एनिमल का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, तो बच्चों अगर ये एनिमल का नाम है तो जान जाएंगे कि क्या बनेगा? हमारा नाउन बनेगा। ठीक है, कौन सा नाउन बनेगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं कह दूँ खलीलाबाद, तो बच्चों खलीलाबाद एक जगह का नाम है। किसका नाम है? एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है। तो अगर ये नेम है तो नाउन जरूर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों यही मैं कहना चाहता था कि आपके सामने कुछ भी नेम दिख जाए तो आप उसे नाउन कहेंगे। जैसे मैं कह दूँ आप बाल किससे झाड़ते हो, तो कहोगे सर कॉम्ब से, कंघी से। तो कंघा बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, किसी चीज़ का नेम है। ठीक है, तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे। नाउन की बच्चों हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे नाउन, लिखें नाउन is a name of a person, place or thing. Noun is a name of a person, place or thing. Noun is a name of a person, place or thing. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी? ठीक है, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल लिखो इसका।
एग्जाम्पल लिखोगे इसका, क्या क्या एग्जाम्पल लिखें? जैसे कह दे मनीष एक नाउन है तो बिल्कुल है। पर्सन हो गया, प्लेस लिखो, पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन का नाम लिखो, प्लेस का नाम लिखो, तो मैंने कहा खलीलाबाद, KHALILABAD, खलीलाबाद। थिंग का क्या नाम लिखें? थिंग मतलब मोबाइल लिख लो, अभी आपके हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल, MOBIL, मोबाइल, ये भी एक नाउन है। एनिमल का नाम एलिफेंट, मैंने बताया ELEPHANT, एलिफेंट ... बहुत सारे नाम हो जाएंगे जो आपको पता होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। जैसे देखो, अब हमें पढ़ना है इसके टाइप्स के बारे में, नाउन के टाइप के बारे में पढ़ना है। लिख लेना टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये हमें समझना है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट लिखेंगे हम कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में लिखेंगे, कॉमन नाउन। हेडिंग लगा लो। तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिखो, लिखो a name that can be used for all persons, comma places, things and animals of a group। ठीक है, चलो बच्चों आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। तो बच्चों ध्यान देना, तो ये जो कॉमन नाउन है ना, वो एक ऐसा नाउन होता है बच्चों, जो कॉमन नाउन होता है वो एक ऐसा नाउन होता है बच्चों जो एक प्रकार की दिखने वाली हर चीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार की दिखने वाली हर चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों ये देखो, आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, मार्कर दिख रहा होगा। अच्छा ये कैसा मार्कर है, कहेंगे रेड मार्कर है। ये कैसा मार्कर है, कहेंगे ब्लू मार्कर है। ये कैसा मार्कर है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो है ये ब्लैक मार्कर है। लेकिन बच्चों ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है और ये भी मार्कर है, तीनों मार्कर ही है ना। तो मार्कर जो है हम तीनों को कह पाए, एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को हम मार्कर कह सकते हैं कि नहीं। इस तरह की जो जो चीज़ें दिखेंगी उनको हम मार्कर कहेंगे नहीं कहेंगे, जिसे हम लिखते हैं। बात समझ आ गई? चलो अच्छा अब आ जाओ, जैसे मैं कहूँ कि फ़ैन चल रहा है। ठीक है बच्चों, मेरे सामने 4-5 फ़ैन चल रहे हैं। ठीक है, 4-5 फ़ैन चल रहे हैं बच्चों। ये भी फ़ैन है, वो भी फ़ैन है, वो भी फ़ैन है। ठीक है, वहाँ भी एक फ़ैन चल रही है, वहाँ भी एक फ़ैन चल रही है, 5 फ़ैन चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सबको फ़ैन कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक तरह की दिखने वाली तीनों चीज़ें हैं, उनको हमने क्या कह दिया, फ़ैन कह दिया। बात समझ आ गई? तो बच्चों फ़ैन क्या होगा, हमारा एक कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन का मतलब जो कॉमनली सबको बोला जा सके। बात समझ आ गई? अच्छा बताओ बच्चों, ये बताओ ये फिंगर है कि नहीं है? ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर, ये भी फिंगर। ठीक है, ये सभी फिंगर्स हैं। तो मैं इसको 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 सबको फिंगर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? तो बच्चों एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो हम नाम देंगे वो हमारा एक कॉमन नाउन जरूर होगा। जैसे अगर चेयर हो बच्चों, एक रेड कलर की चेयर है, वो प्लास्टिक का है, तो भी उसको हम चेयर कह सकते हैं। एक लकड़ी का चेयर हो, ठीक है, उसको भी हम चेयर कह सकते हैं।
कोई आयरन का चेयर हो, लोहे का चेयर हो, तो भी हम क्या बोलेंगे, उसको चेयर बोलेंगे। वो भी चेयर, वो भी चेयर, वो भी चेयर, लेकिन चेयर तो हम तीनों को कह सकते हैं ना। तो चेयर जो हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसा चीज़ जिस पर हम बैठने के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, चेयर बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई है बच्चों आपको? ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात समझना है कि कॉमन नाउन क्या होता है, क्योंकि अभी आपको आगे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लेकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल्स को हम नोट करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों एग्जाम्पल में इसके आपको लिखना है पीपल। एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में लिखेंगे पीपल। पीपल कौन कौन से होंगे? पीपल में लिखेंगे आप, कोई बताओ, जैसे कारपेंटर, क्या बोल सकते हैं, कारपेंटर। कारपेंटर क्या होता है? कारपेंटर, अच्छा कारपेंटर मत लिखो, समझ नहीं पाओगे भी क्या है कारपेंटर। ठीक है, आप लिखिए फार्मर। फार्मर मतलब किसान। जो बच्चों खेती करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फार्मर। जितने भी खेती करने वाले लोग हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं। तो किसान हमारा क्या हो जाएगा, पीपल के रूप में कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलो आज बच्चों और क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर किसको कह सकते हैं बच्चों, जो बच्चों लोगों का इलाज करता होगा उसे हम डॉक्टर कह सकते हैं। ठीक है, फिर आज बच्चों और क्या लिख लें, पोस्टमैन। पोस्टमैन किसको कहेंगे बच्चों, जो हमारे लेटर को डिलीवर करता है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोस्टमैन बोलेंगे। डॉट 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 बच्चों आप एग्जाम्पल लिख लेंगे और भी अपने आप से सोच कर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा प्लेस। प्लेस के बारे में लिखना है। प्लेस के बारे में क्या क्या लिखना है बच्चों, ठीक है, प्लेस के बारे में क्या लिखना है, जैसे स्कूल। स्कूल क्या होता है बच्चों, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं। स्कूल कहाँ होता है, जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लें, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लिख लेते हैं, जहाँ पर आप इलाज कराने जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल बोलेंगे बच्चों। जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद बच्चों आप कहाँ जाते हैं, आप उसको आ जाते हैं जू। जू मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे आप जानवरों को देखने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जू। बात समझ आए बच्चों? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट करते चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट लिखेंगे एनिमल्स। अब एनिमल्स के नेम भी लिख लेंगे। अब एनिमल के नेम लिखते हैं बच्चों। एनिमल क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलिफेंट। क्या लिखेंगे, एलिफेंट। क्या लिखेंगे, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो बच्चों एलिफेंट किसको कहेंगे, जिसके सूंड होगी, जो बहुत बड़ा दिखता होगा उसे एलिफेंट बोलेंगे। कैट। कैट कैसी दिखती है बच्चों, वो भी आपको पता है। डॉग, वो भी कैसा दिखता है वो भी आपको पता है। डॉट 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 बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो थिंग्स। थिंग्स में आप क्या क्या लिखेंगे, THINGS, THINGS, थिंग। थिंग में बच्चों क्या लिखेंगे, इसको पीपल्स कर लो, प्लेसेस कर लो, एनिमल्स कर लो, थिंग्स कर लो। ठीक है, थिंग्स में क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट आप लिखेंगे पेंसिल। पेंसिल क्या बच्चों, एक कॉमन नाउन है। क्या है, PENCIL, पेंसिल। ठीक है, फिर आ जाओ हमारा मोबाइल। आपके हाथ में होगा इस समय, मोबाइल आपके हैंड में होगा। मोबाइल एक कॉमन नाउन होगा। मोबाइल क्या होगा बच्चों, एक कॉमन नाउन होगा। फिर आ जाते हैं, आपके पास और कौन सी चीज़ रखी होगी, आपके पास क्या लिखा होगा बच्चों, इरेजर रखा होगा, जिससे आप मिटाते होंगे कोई ना कोई चीज़। ERASER, इरेजर। ये बच्चों SER है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ वहाँ तक, SER। तो ये बच्चों आप इसके आगे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवा दी, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम यहीं तक क्लास रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन ये होता है नाम, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बच्चों को बताया कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों, कॉमन नाउन हमारा एक ऐसा नाउन होता है जिसके बारे में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को हम जो नाम कॉमनली दे सकते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। मेरे बच्चों बात समझ में आएगा आपके।
तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, क्योंकि अभी आपके स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जब खुलेंगे बच्चों तब हमारी आपकी मुलाकात वहाँ पर होगी और बहुत सारी बातें भी करेंगे और बहुत सारी नॉलेज भी गेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अपने पढ़ाई को कैरी ऑन करें। चलिए, गुड बाय।